हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स बादर वाईटी चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्नाइडर इलेक्ट्रिकल का PIX स्विच गियर के बारे में। ठीक है, ये मेनली 6.6 kV, 11 kV, 33 kV सब स्टेशन में यूज़ होते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए। ठीक है, जितना सारा रिले लगा रहता है, ठीक है, सुपरविजन रिले जो होता है, जो लॉकआउट रिले लगा रहते हैं, ठीक है, माइक्रो रिले जो लगा रहता है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं, जितना सारा इंडिकेशन लैम्प है, इतना सारा इंडिकेशन दिया है, ये सब के बारे में आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले सबसे ऊपर में जो इंडिकेशन लैम्प है, इंडिकेशन लैम्प को समझते हैं। पहले जो रेड इंडिकेशन है, ब्रेकर जब चालू रहेगा तो ये रेड इंडिकेशन जलेगा। ठीक है, ब्रेकर जब ऑफ रहेगा तो एक ग्रीन इंडिकेशन जलेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑटो ट्रिप। ब्रेकर जब ट्रिप होगा, कोई भी फॉल्ट में अगर ब्रेकर ट्रिप होगा तो ये ट्रिप इंडिकेशन जलेगा। उसके बाद हो गया ट्रिप सर्किट 1 हेल्दी, ट्रिप सर्किट 2 हेल्दी। ठीक है, जो दो तो ट्रिप सर्किट रहता है, एक सुपरविजन रिले और एक लॉकआउट रिले, दोनों ट्रिपिंग के लिए जो रिले रहते हैं, ये दोनों रिले अगर हेल्दी होगा तो इंडिकेशन बंद हो जाएगा। कोई भी एक अगर ट्रिप होगा, ठीक है, मान लीजिए एक नंबर ट्रिप हुआ है तो एक नंबर इंडिकेशन लैम्प बंद हो जाएगा। ठीक है, सेम दो नंबर भी सेम है, बंद हो जाएगा। दोनों अगर हेल्दी रहेगा तो दोनों इंडिकेशन लैम्प जलेगा। उसके बाद आ गया स्प्रिंग चार्ज। ब्रेकर का अगर स्प्रिंग जो रहते हैं, चार्ज करने के लिए जो स्प्रिंग को चार्ज करवाना पड़ता है, वो स्प्रिंग अगर चार्ज रहेगा तो इंडिकेशन जलेगा, इंडिकेशन आ जाएगा चार्ज है बोल के, और डिस्चार्ज होगा तो इंडिकेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद DC फॉल्ट। ठीक है, ब्रेकर को कंट्रोल करने के लिए जो DC सप्लाई आता है, HT ब्रेकर का जो कंट्रोल सप्लाई रहता है वो DC होता है। ठीक है, 110 DC होता है। वो जो कंट्रोल करने के लिए जो DC सप्लाई आता है, वो अगर फेलियर हो जाएगा तो इधर DC फॉल्ट आ जाएगा, पता चलने के लिए। उसके बाद आ गया सर्किट ब्रेकर सर्विस पोजीशन और सर्किट ब्रेकर इन टेस्ट पोजीशन। ठीक है, जो ब्रेकर को रैक इन रैक आउट करने के टाइम जो दो पोजीशन होता है, ठीक है, सर्विस पोजीशन मतलब क्लोज और टेस्ट पोजीशन मतलब ओपन। ठीक है, ब्रेकर को रैक इन रैक आउट करने के टाइम पता चलने के लिए कि टोटली क्लोज हुआ कि नहीं, वो चेक करने के लिए हो गया सर्विस पोजीशन, और ब्रेकर सर्विस पोजीशन से रैक आउट हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए हो गया टेस्ट पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोटेक्शन रिले। प्रोटेक्शन रिले टोटल 4 प्रोटेक्शन रिले रहते हैं। पहले हो गया ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, उसके बाद हो गया लॉकआउट रिले, तो ट्रांसफार्मर फॉल्ट रिले अलार्म, ट्रांसफार्मर फॉल्ट रिले ट्रिप। ये ट्रांसफार्मर का इनकमिंग बेकार है, इसीलिए ये दो तो रिले यूज़ किया है। अगर ये ट्रांसफार्मर का इनकमिंग बेकार नहीं होगा तो ये दो तो रिले नहीं रहते। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हो गया ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। सर्किट में अगर ट्रिप है कि नहीं, टोटल सर्किट में जितना सारा सेफ्टी डिवाइस लिया है वो सब कुछ हेल्दी है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हो ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। ये काम कैसे करते हैं, जब ट्रिप होगा ये स्प्रिंग नीचे आ जाता है, इसको रिसेट करने के लिए स्प्रिंग को ऊपर की तरफ दबाना पड़ेगा हाथ में मैनुअली। ठीक है, उसके बाद हो गया लॉकआउट रिले। सिस्टम में अगर कोई भी बड़ा फॉल्ट आ रहा है तो उस टाइम क्या करेगा, ये रिले ट्रिप होकर लॉक कर देता है। ठीक है, इसको मैनुअली, इसको भी फिर मैनुअली रीसेट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ दबा के। इसका काम है, सिस्टम में अगर कोई भी बड़ा फॉल्ट आएगा तो ये रिले को लॉक कर देता है, इसको रीसेट करने के बाद ही पैनल चालू होगा। उसके बाद आ गया ट्रांसफार्मर फॉल्ट रिले, ये अलार्म के लिए हो गया। ये काम कैसे करता है, मान लीजिए OTI WTI 60% टेम्परेचर में सेट करके रखा है। ठीक है, अलार्म जब 60% आ जाएगा ये अलार्म ट्रिप होगा। ठीक है, और ट्रिपिंग के लिए 80% सेट करके रखा है टेम्परेचर। जब 80% टेम्परेचर आ जाएगा उस टाइम ट्रिप हो जाएगा, इसीलिए एक अलार्म के लिए यूज़ करते हैं और एक ट्रिपिंग के लिए रिले यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है एनर्जिएटर पैनल। ठीक है, ये किस लिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए सिस्टम में अगर कोई भी फॉल्ट आया है, ट्रिप हुआ है व अलार्म आया है, ठीक है, तो ट्रिप होने से क्या होगा, जो स्प्रिंग चार्ज रहता है, मान लीजिए WTI ट्रिप हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है जो स्प्रिंग है वो नीचे आ जाएगा, वो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऊपर जब ट्रिप होगा इसका ऊपर रेड इंडिकेशन जल जाएगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा मेरे को WTI ट्रिप हुआ है बोल के। ठीक है, मान लीजिए OTI अलार्म आ रहा है तो स्प्रिंग तो ट्रिप होगा ही, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा कि ट्रिप हुआ है बोल के, तो थोड़ा सा नीचे आता है, तो इसीलिए पता चलने के लिए इधर इंडिकेशन भी जल जाता है। ठीक है, ऐसा लॉकआउट रिले ट्रिप, ठीक है, OTI WTI ट्रिप, बुकुज रिले ट्रिप, ठीक है,
PRV जो ट्रांसफार्मर में जो लगा रहता है PRV, ठीक है, वो अगर ट्रिप होगा तो इधर इंडिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको रीसेट करने के लिए नीचे रीसेट पुश बटन है। ठीक है, इसको म्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट भी कर सकते हैं। और ये ट्रिप हो जाने से इसमें एक अलार्म आ जाता है। ठीक है, ब्राज़र बजता है ट्रिप होने से। जो है टेस्ट टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, टेस्ट टर्मिनल बॉक्स से अब मैनुअली CT PT और जितना सारा रिले लगा रहता है वो रिले को टेस्ट करने के लिए CT जो करंट ट्रांसफर हो गया, करंट मेजरमेंट करने के लिए, PT जो पोटेंशियल ट्रांसफर वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए लगा रहता है, जो रिले लगा रहता है जितना सारा रिले को मैनुअली चेक करने के लिए ये टर्मिनल बॉक्स हो गया, टेस्ट टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, इधर से मैनुअली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फीडर प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, फीडर प्रोटेक्शन रिले क्या है, इसको माइकॉम रिले बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट करंट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये सब कुछ प्रोटेक्शन सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कितना अंडर वोल्टेज आने से ब्रेकर ट्रिप होगा, ठीक है, कितना ओवर करंट आने से ब्रेकर ट्रिप होगा। ठीक है, ये सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब जितना सारा ब्रेकर में, ये ब्रेकर में जितना सारा सेटिंग होता है ये सब कुछ सेटिंग इसके अंदर करते हैं। उसके बाद से हो गया मल्टी फंक्शन मीटर। ये मल्टी फंक्शन मीटर से आप कितना पावर फैक्टर ले रहे हैं, कितना KVA करंट जा रहा है, ठीक है, कितना एम्पियर ले रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, ये सब चेक करने के लिए मल्टी फंक्शन मीटर हो गया। कितना यूनिट करंट कंजंक्शन हुआ है, ठीक है, कितना किलोवाट चला है, ये सब कुछ चेक करने के लिए मल्टी फंक्शन मीटर। उसके बाद तो आ गया एनालॉग एमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है लोकल रिमोट स्विच। ठीक है, ब्रेकर को आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं वो चेक सिलेक्शन करने के लिए लोकल रिमोट स्विच हो गया। ठीक है, ये अगर लोकल में रहेगा तो आप पैनल से ऑपरेट कर सकते हैं, अगर ये रिमोट में देना है तो DCS हो गया, दूसरा कहाँ से भी, दूर कहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और एक हो गया TNC स्विच, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। ये है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज इसीलिए है, इसको ब्रेकर को चालू और बंद करने के लिए, एंड मतलब न्यूट्रल, ट्रिप मतलब ब्रेकर बंद, और क्लोज मतलब ब्रेकर चालू। ठीक है, तो इसीलिए TNC स्विच बोलते हैं। और एक हो गया इमरजेंसी स्विच, इमरजेंसी के लिए ब्रेकर को बंद करना है तो इमरजेंसी स्विच हो गया। उसके बाद आ गया और एक एमीटर, पैनल हीटर। पैनल के अंदर एक हीटर लगा रहता है हीटिंग करने के लिए, मॉइस्चर ना आए इसीलिए वो चेक कितना करंट ले रहे हैं वो चेक करने के लिए एमीटर हो गया। और एक है एमीटर सिलेक्टर स्विच। ठीक है, तीनों फेज का करंट चेक करने के लिए RYB जो एनालॉग मल्टीमीटर में दिखाएगा वो चेक करने के लिए एक सिलेक्टर स्विच हो गया। ठीक है, यही था आज का टॉपिक। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।